चल स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 5 क्लास 12 का बायोलॉजी देखेंगे, जिसमें मेंडल के नियम और मानसिकता, जिसमें आपको इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और सेक्स डिटरमिनेशन और इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको सहलग्नता के बारे में बताएंगे, लिंकेज के बारे में बताएंगे। लिंकेज क्या है? तो आप जानते हैं कि मनुष्य में जितने भी गुण होते हैं, उन गुण को प्रदर्शित करने के लिए जीन पाए जाते हैं, और ये जीन जोड़े में होते हैं जिन्हें एलील कहते हैं। तो प्रत्येक जीन के विकल्पी जीन भी होते हैं जिनको एलील कहते हैं। ये जीन जोड़े में पाए जाते हैं, और वही जीन मनुष्य के या किसी भी जीव के जितने गुण होते हैं उन गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ये जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, आप इसको जानते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, और उन जोड़े में जो गुणसूत्र होते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र पर कई जीन होते हैं, और वे जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का कार्य करते हैं, और जीन को ढोने का, वाहक का कार्य गुणसूत्र करते हैं। लिंकेज में मार्गन ने अध्ययन किया और ड्रोसोफिला नामक मक्खी पर अध्ययन किया और बताया कि क्या है लिंकेज, और कपलिंग और रिपल्सिंग थ्योरी क्या है। तो इन्होंने कहा, आप जानते हैं, इन्होंने देखा कि कोई गुणसूत्र है, तो ये गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, आप जानते हैं, ये गुणसूत्र होते हैं जोड़े में। इन गुणसूत्रों के ऊपर जीन लगे होते हैं। मार्गन ने बताया कि ये जीन प्रत्येक गुणसूत्रों पर जोड़े में लगे होते हैं और लीनियर क्रम में लगे होते हैं, क्रम से लगे होते हैं। इस पर जैसे मान लीजिए ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, इस तरह से क्रम में लगे रहते हैं। ये जो जीन क्रम में लगे होते हैं, ये एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में गुणसूत्र के निर्माण के समय जाते हैं, युग्मक के निर्माण के समय जाते हैं। इन्होंने पाया कि प्रत्येक गुणसूत्र में जो जीन पास पास रहते हैं, जैसे ये दोनों जीन पास पास हैं, तो ये दोनों जीन लिंकेज जीन कहलाएंगे, सहलग्न जीन कहलाएंगे। क्योंकि दोनों जीन जब पास पास हैं तो इनके बीच दूरी कम है, तो इनके बीच अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा। इनके बीच आपस में एक दूसरे के पास रहने का गुण ज़्यादा है। और जो दो जीन दूर दूर हैं, वो एक दूसरे से दूर रहने का उनमें ज़्यादा गुण होता है। जैसे यह जीन जो है, इस जीन से दूर रहने की प्रवृत्ति दिखाएगा, लेकिन ये दोनों जीन एक साथ हैं, नज़दीक हैं, तो एक साथ जाने का गुण रखते हैं। तो संलग्न लिंकेज क्या कहलाता है? तो ये लिंक्ड जीन कहलाते हैं, संलग्न जीन कहलाते हैं। यानी वे जीन जो पास पास रहते हैं, पास पास रहते हैं, क्या कहलाते हैं? सहलग्न गुण कहलाते, सहलग्न जीन कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं, ये सहलग्न। और युग्मक निर्माण के समय ये युग्मक में एक साथ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसको कहते हैं लिंग सहलग्नता। यानी सहलग्न जीन का क्या कहेंगे? लिंकेज। सहलग्न जीन का एक साथ अगली पीढ़ी यानी अगली पीढ़ी
माध्यम से जाएंगे? युग्मक के माध्यम से जाएंगे, युग्मक के माध्यम से। अगली पीढ़ी में जाने के गुण को संलग्न गुण कहेंगे, संलग्न गुण कहेंगे। तो ऐसा होता क्यों है, कैसे है, तो आप समझेंगे। उन्होंने पाया कि यदि एक काली आंख वाली और छोटे कम विकसित अधिक विकसित पंख वाले ड्रोसोफिला का क्रॉस स्लेटी कलर के त्वचा वाली और कम विकसित पंख वाली से क्रॉस कराते हैं। अगली पीढ़ी में उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो ड्रोसोफिला हुए या तो जैसे ये काली पट्टी और विकसित पंख, और दूसरा गुण है स्लेटी कलर का, स्लेटी रंग और विकसित पंख। इन दोनों के बीच जब क्रॉस होता है तो पाते हैं कि ज़्यादातर यानी करीब 48% ये काली पट्टी और विकसित पंख वाले और 48% स्लेटी रंग वाले और अविकसित पंख वाले ही जन्म लेते हैं ड्रोसोफिला। लेकिन करीब 2% के करीब ये काली पट्टी और प्लस अविकसित पंख या स्लेटी कलर प्लस विकसित पंख। तो आप देखें कि काली पट्टी और विकसित पंख वाले जीन जो कि साथ साथ रहते हैं तो अगली पीढ़ी में 80% चांसेस एक साथ आएंगे। इसी प्रकार से ये दूसरा ऐसा जीन है जो स्लेटी रंग और अविकसित पंख वाले हैं, उनका भी चांसेस है 48% आने का। लेकिन वे जीन जो ये दूर हैं, यानी ये और ये जीन, इनको एक साथ जाने का चांसेस 2% ही है। तभी ये काली पट्टी और अविकसित जीन, काली पट्टी और अविकसित जीन पंख 2% हुआ। अर्थात वे जीन जो पास हैं यानी संलग्न गुण हैं, लिंक्ड जीन हैं, वो अगली पीढ़ी में साथ जाने की संभावना अधिक होती है। इसको कहते हैं लिंकेज। अब लिंकेज दो प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज पूर्ण संलग्न और इसको कहते हैं अपूर्ण संलग्न। अब पूर्ण संलग्न जीन क्या है? पूर्ण संलग्न जीन क्या है कि वे जीन जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में साथ साथ जाने की जिनकी संभावना अधिक होती है उसे कहेंगे पूर्ण संलग्न जीन। और वे जीन जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने के चांसेस कम होते हैं, कम जाते हैं, उसको कहते हैं अपूर्ण संलग्न जीन। तो ये मेंडल ने एक मटर पर प्रयोग किया, तो जो लंबा पौधा है और उसके पोलन ग्रेन लंबे हैं उनके बीच और छोटे पौधे और जिनका पोलन ग्रेन छोटा है उनके बीच क्रॉस कराया। तो अगले पीढ़ी में मेंडल के हिसाब से ये जो टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो एक संबंध का अनुपात होना चाहिए, लेकिन इसमें उनका अनुपात बदल गया। उनका अनुपात 11 संबंध 3 संबंध 1 संबंध 2 इस तरह का होता है। यानी जो टेस्ट क्रॉस में जो द्विसंकर क्रॉस होता है उसमें 1 का अनुपात आना चाहिए, वो अनुपात बदल गया। यानी जो जीन पास थे उनके 11 की संख्या में गए साथ में, लेकिन जो जीन दूर थे उनमें कम जाने का चांस रहा। तो अर्थात क्या होगा? कंप्लीट लिंकेज का मतलब कि जो जीन पास हैं वो
और दो जीन जो दूर दूर है, जैसे इस और इस जीन के बीच में अगली पीढ़ी में जाने का चांस कम होता है। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण सहलग्नता। और जिसमें चांसेस ज़्यादा है उसको कहते हैं पूर्ण सहलग्नता। एक चीज़ और देखेंगे इसी से रिलेटेड है, वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये क्या है? क्रॉसिंग ओवर आप पढ़े होंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे ये दो गुणसूत्र हैं, एक साथ समजात गुणसूत्र जोड़ा बनाते हैं। और समजात गुणसूत्र जब जोड़ा बनाते हैं तो इनमें इस तरह से ये जो गुणसूत्र है और ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र जो होता है ये दो क्रोमेटिड में बदलता है, ये भी दो क्रोमेटिड में बदलता है। इस गुणसूत्र में भी दो क्रोमेटिड और ये चार, इसको टेट्राड कहते हैं। ये टेट्राड हो गया, चार बनाया। अब जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होते समय क्या होता है कि जो इसका और इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। इसके एक क्रोमोसोम और इसके एक क्रोमोसोम एक बार में, यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर, ये और ये नॉन सिस्टर कही जाएंगी, और ये आपस में सिस्टर, ये आपस में सिस्टर। ये नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड होते हैं इनके बीच में, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में अदला बदली होती है। यानी इस गुणसूत्र का एक छोटा सा टुकड़ा इसके साथ, जैसे मान लीजिए ये गुणसूत्र है ये, और इसका वाला ये बी है, तो अगली पीढ़ी में ये देखेंगे कि इसमें इसका वाला जो ए है इसमें आ गया, और इसका वाला जो बी है इसके साथ जुड़ गया। इस गुणसूत्र का जो ए है, इस गुणसूत्र के, इसका जो बी है, ये बी गुणसूत्र है, इसका छोटा सा टुकड़ा इसके साथ आ गया, और इस गुणसूत्र जो ए है इसका छोटा सा टुकड़ा इस गुणसूत्र के साथ आ गया। इस प्रकार से एक नया कॉम्बिनेशन हो गया, जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में दो गुणसूत्र या दो जीन के बीच में नया कॉम्बिनेशन बनना। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? मियासिस, अर्धसूत्री विभाजन के पैकिटिन अवस्था। ये कौन सी अवस्था है? पैकिटिन। अर्धसूत्री विभाजन के पैकिटिन अवस्था में दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच छोटे से टुकड़े के अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण जो छोटा सा अदला बदली हो रहा है टुकड़े का, इसी के कारण होता क्या है, जो नए जीव उत्पन्न होते हैं उनमें नया आता है, और इस तरह से विभिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्नता और नई जात की उत्पत्ति के लिए क्रॉसिंग ओवर जरूरी है। और लैंगिक जनन में एक खास विशेषता होती है कि ये मियासिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन में पाया जाएगा, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। और इस क्रॉसिंग ओवर के कारण जो टुकड़े की अदला बदली होगी गुणसूत्र की, यह विभिन्नता का कारण बनेगा और नई जाति की उत्पत्ति का कारण बनेगा।